चलो बेटा, देखो कल हमने क्या पढ़े थे, छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं सॉरी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो J इज इक्वल टू क्या आया था, सिग्मा E आया था। J इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा E। इसी को क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या है ये, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान रखना इस चीज को, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, आओ आज एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। किसका, रेजिस्टेंस का। कौन सा रेजिस्टेंस, कैपिटल आर। और कैपिटल आर मतलब किसका, वायर का। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो पहले एक्शन में हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जोड़ना। इसके पहले हमने कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स में जो रिजल्ट आया था, सीरीज में था 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। पैरेलल में क्या था, c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। याद है रिजल्ट। तो कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन में जो रिजल्ट था, यहां वो रिजल्ट इंटरचेंज। जो रिजल्ट वहां सीरीज में था वो यहां पैरेलल में आएगा, जो वहां पैरेलल में था वो यहां सीरीज में आएगा। ठीक है ना। चलो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, सीरीज में जोड़ना, एक लाइन से जोड़ना। ठीक भाई, जैसे मान लेते हैं रिजल्ट क्या आने वाला है वो तो हमको मालूम है। कैसे, एक वायर मान लो ये है और दूसरा वायर मान लो ये है, दोनों को हमने किसमें कनेक्ट करे, सीरीज में जोड़ दिए। तो आप देखो लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज हुई ना, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये तो क्लियर है अपने को, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, चलो मान लेते हैं। चलो, एक वायर जैसे मान लो ये है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। दूसरा वायर जैसे मान लो ये, इसका रेजिस्टेंस कितना, R2। तीसरा वायर जैसे मान लो ये है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R3। ठीक, हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस हैं। कितने रेजिस्टेंस हैं, 3। ठीक, अब इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है, सीरीज में एक लाइन से। तो एंड टू एंड जोड़ते जाओ। ठीक, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे के फर्स्ट एंड से हमने जोड़ दिए, इसका दूसरा एंड इसके फर्स्ट एंड से जोड़ दिए। जितने भी रेजिस्टेंस हैं ऐसे ही हम उनको जोड़ते जाएं। ठीक, चलो हमने 3 रेजिस्टेंस दिए, तीनों रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में यहां ऐड कर दिए। मान लो ए और बी के बीच में। अब करंट फ्लो करना है, तो करंट फ्लो करना है तो हमको क्या चाहिए, सोर्स। क्या चाहिए, सोर्स। डीसी करंट, डीसी सोर्स। और डीसी सोर्स का मतलब सेल या बैटरी।
ठीक, तो हमने मान लो जैसे एक बैटरी ली है, प्लस माइनस कितने वोल्ट की, V वोल्ट की, 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी लें हम, तो V वोल्ट की एक बैटरी का प्लस हमने कहाँ जोड़ दिए, A पर, और बैटरी के माइनस से एक वायर लेके हमने कहाँ जोड़ दिए, B पर। ठीक है, ठीक, चलो सुनो इधर, मान लेते हैं बैटरी 15 वोल्ट की है, मान लो कितने वोल्ट की है, 15 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 15 वोल्ट। अब A और B के बीच में आप जो भी लगाएंगे उसमें फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 15 वोल्ट का होगा। A और B के बीच में अगर कंडेंसर लगाएंगे तो कंडेंसर में पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। A और B के बीच में अगर हमने रेजिस्टेंस लगा दिए तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 15 वोल्ट। ठीक है, तो क्या है V, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन। V अच्छे से ध्यान रखना, V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन। ठीक, चलो याद करो आप थोड़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स पढ़े थे ना। तो अगर कंडेंसर्स को हम सीरीज में जोड़ रहे थे तो विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल द कैपेसिटर्स, याद है, विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल द कैपेसिटर्स इन सीरीज, क्या सेम था, चार्ज सेम होता है। ठीक, कंडेंसर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम था, चार्ज। तो यहां क्या सेम होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या सेम होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब करंट। करंट हर रेजिस्टेंस में सेम होगा सीरीज में। तो पहले रेजिस्टेंस में करंट कितना आई, दूसरे रेजिस्टेंस में करंट कितना आई, तीसरे रेजिस्टेंस में करंट कितना आई। भाई सेल के बाहर करंट फ्लो होता है प्लस से माइनस, सेल के अंदर करंट फ्लो होता है माइनस से प्लस। सेल के अंदर करंट माइनस से प्लस थ्रू द आयंस, थ्रू द आयंस, ये ध्यान रखना। ठीक, करंट हर रेजिस्टेंस में सेम होगा। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात, मान लिया अपन ने 3 रेजिस्टेंस हैं, सीरीज में हैं, तीनों में करंट सेम होगा। मान लेते हैं फिलहाल तीनों में करंट सेम है, कितना है, 5 एम्पियर। तीनों में करंट सेम है, कितना है, 5 एम्पियर। अब ध्यान सुनना कि मैं बोल क्या रहा हूं। अगर हम एक वायर यहां और जोड़ दें सीरीज में, 4 हो गए। एक वायर हमने और जोड़ दिए सीरीज में, 4 हो गए ना, चारों सीरीज में है, तो चारों में करंट सेम होगा, चारों में करंट सेम होगा। कितना होगा, 5 एम्पियर होगा, या 5 एम्पियर से कम या ज्यादा। अभी 3 रेजिस्टेंस थे, तीनों सीरीज में, तीनों में करंट सेम था 5 एम्पियर। एक रेजिस्टेंस अगर हम यहां और ऐड कर दें तो लेंथ बढ़ गई ना, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया, बैटरी तो वही है ना, बैटरी तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं ना, रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो करंट कम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, कम। मान लेते हैं 4 एम्पियर हो गया। कितना हो गया, 4 एम्पियर। तो चारों में कितना होगा, 4 एम्पियर। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर चेंज करोगे तो अमाउंट ऑफ करंट भी चेंज होगा।
हाँ, लेकिन हर रेजिस्टेंस में सेम रहेगा, जितना भी होगा करंट हर रेजिस्टेंस में सेम होगा। ठीक है, चलो बेसिक चीज, ठीक है। चलो अब क्या है, यहां एक्चुअल में तीन चीजें हैं, V, R और I। देखो कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ लो भाई, डेरिवेशन तो सिंपल है, रिजल्ट याद हो जाता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना काम की चीज है, जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा आपको, ठीक है ना। चलो तीन चीजें हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस में क्या सेम था, करंट, छोड़ दो इसको, तो दो चीजें बच गई ना, V और R। क्या रिलेशन है दोनों में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है, मान लो 5 ओम 5 ओम, 10 ओम 10 ओम, जो भी, अगर दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। यह 3 वायर है ना, कितने हैं, 3। अगर तीनों का रेजिस्टेंस सेम है तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। बैटरी मान लो हमने कितने वोल्ट की लगाए हैं, 15 वोल्ट की। बैटरी कितने वोल्ट की है, 15 वोल्ट की। अगर तीनों का रेजिस्टेंस सेम है तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। कितना होगा बताओ, कितना होगा, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, टोटल कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। ठीक, ध्यान रखना है चीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस सेम है तो वोल्टेज भी इनमें सेम होगा। हाँ, लेकिन टोटल कितना होगा, V। अब अगर इन तीनों वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग है, जैसे हमने लिखे ना R1 R2 R3, तो रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसका मतलब इनमें पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टेंस V1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड रेजिस्टेंस V2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्ड रेजिस्टेंस V3। ठीक, तो V1 V2 V3 इनका रिजल्टेंट कितना होगा, V। V1 प्लस V2 प्लस V3 मतलब क्या, V। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो अब रिजल्ट हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, रिजल्ट। फर्स्ट इक्वेशन आ गया तो आपका रिजल्ट भी आ गया। फर्स्ट इक्वेशन अगर आ गया तो आपका रिजल्ट भी आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन किस में लाना है, V R I। ठीक, ध्यान सुनो, जो क्वांटिटी हर रेजिस्टेंस में सेम है करंट, तो इसको तो आप छोड़ दो। ठीक, क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है या टोटल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस तो फाइंड करना है भाई। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन किस में आएगा, V में आएगा। फर्स्ट इक्वेशन किस में आएगा, V में आएगा। ठीक है, चलो देखो, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन यानी V कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन V इज इक्वल टू RI। तो V1 इज इक्वल टू क्या, R1I, V2 इज इक्वल टू क्या, R2I,
V3 इज इक्वल टू क्या, R3I, I सब में सेम है ना, करंट I हर रेजिस्टेंस में सेम है, ठीक। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन V इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। चलो अब हमको V की वैल्यू पुट करना है। किसकी वैल्यू, V की। V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन कॉम्बिनेशन। V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन। और फाइंड क्या करना था, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन R फाइंड करना है। करंट इन कॉम्बिनेशन I, तो बाय ओम्स लॉ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होगा, RI, ठीक। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन V इज इक्वल टू क्या, RI। तो V की वैल्यू हम यहां पुट कर लें, तो V इज इक्वल टू क्या, RI, V इज इक्वल टू RI इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल, तो ये रिजल्ट आ गया। देखो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस सम के इक्वल होता है, मतलब सीरीज में अगर हम जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक। या अगर मान लो हमारे पास में कम ओम वाले रेजिस्टेंस हैं और हमको ज़रूरत है ज़्यादा ओम की, तो उनको हम किस में कनेक्ट कर दें, सीरीज में, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो टोटल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। रिजल्ट सिंपल एकदम, ठीक है, ठीक। चलो अब जो चीजें हमको न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं, ठीक, वो थोड़ा ध्यान से समझना आप जरा, ठीक, ध्यान से। चलो मान लेते हैं अपन यहां कि सपोज दो रेजिस्टेंस हैं, कितने हैं, दो, मान लो। कितने रेजिस्टेंस हैं, दो, ठीक है, सीरीज में। तो करंट तो दोनों में सेम होगा, करंट दोनों में सेम होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। रेजिस्टेंस सीरीज में है, करंट तो सेम होगा। रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। तो अगर क्वेश्चन में आता है किसी एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, सर्किट डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर वहां कहीं आपको दिखा कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में है और किसी एक में अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको कैपेसिटर में बताया था, याद है किसी को, बता सकते हैं, ठीक। डायरेक्ट V1 की वैल्यू क्या होगी या दूसरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बता सकते हैं। V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई, सीरीज है मतलब I सेम, तो V और R में रिलेशन कैसा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V और R में रिलेशन कैसा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो V1 इज इक्वल टू होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 टोटल V, और V2 इज इक्वल टू होगा R2 अपॉन R1
प्लस R2 टोटल V1 और V2 की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट फॉर्मूले से। अब ये कहां से आया? तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। भाई इतने फॉर्मूले तो याद नहीं रह सकते, भाई फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है अगर याद तो हम रफ में तुरंत निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, याद तो होगा नहीं आपको। चलो फिर से एक बार देख लो। V इज इक्वल टू क्या था? RI। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब I सेम है, बचा क्या R। तो V और R में कैसा रिलेशन है डायरेक्टली, तो क्या लिख सकते हैं अपन? देखो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं ना। नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, +1 +1 क्या आ गया? देखो V1 प्लस V2 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R2। यहां क्या लिख दूं बताओ? V1 प्लस V2 की जगह क्या लिखूं? V1 प्लस V2 मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी क्या? V। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके V2 की वैल्यू निकाल लो ना, तो V2 की वैल्यू आएगी उतनी ही, देख लो आप। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर लें तो V2 की वैल्यू निकल जाएगी। आ जाएगा ना? ठीक, सिंपल। ठीक, चलो अब थोड़ा काम की चीज याद रखो। ठीक, अब जो रिजल्ट मैं बता रहा हूं आपको याद रखना, बार बार यूज होगा, है ना? चलो सुनो इधर। मान लेते हैं कि दो रेजिस्टेंस हैं, सेम सीरीज में। कितने रेजिस्टेंस हैं? 2, लेकिन सेम सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 2R। 3 होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R, 4 होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4R। मान लेते हैं कितने रेजिस्टेंस हैं? N इज व्हाट? नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। N क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, एंड ऑल द रेजिस्टेंसेस आर सेम इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखोगे आप? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? NR। भी 2 होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R, 3 रेजिस्टेंस हैं सेम और सीरीज में तो इक्विवेलेंट 3R, 4 रेजिस्टेंस अगर सेम है सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4R। तो N रेजिस्टेंस सेम सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? NR। ठीक, अब काम की चीज, अब काम की चीज सुनो ध्यान से। मान लो 2 रेजिस्टेंस हैं सेम, 2 रेजिस्टेंस हैं लेकिन सेम। रेजिस्टेंस सेम है तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम होगा ना। रेजिस्टेंस सेम है तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, यानी कितना होगा? V/2 V/2। टोटल कितना हो गया? V। ठीक, 2 रेजिस्टेंस है, दोनों सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, मैं क्या बोल रहा हूं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस V/2 V/2 V/, बस 3 होते तो V/3 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 टोटल भी हो जाता। 4 होते तो V/4 V/4 V/4। अगर N रेजिस्टेंस है सेम सीरीज में, N equal resistances are connected in series combination, then potential difference
across each resistance, potential difference across each resistance क्या होगा? V by N, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या होगा? V by N। भाई दो थे ना, तो V by 2 V by 2, तीन थे V by 3 V by 3 V by 3, N V by N V by N V by N, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस कितना? ये चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छे से हमको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट याद रखें हम, तो न्यूमेरिकल्स में हमको आसानी होती है। ठीक है, तो ये तो हमने आज पढ़े सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। हालांकि आपसे बन जाना चाहिए, अब आपसे वो बनना चाहिए, क्योंकि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पढ़ लिया मतलब पैरेलल आप ट्राई तो कर सकते हो, ट्राई तो हम कर सकते हैं ना। ठीक।